नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या आप शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब सीधे सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समितियों से संवाद करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 19 जुलाई को आयोजित होगा और इसे राज्य के शिक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ बैठक करना नहीं बल्कि स्कूलों की जमीनी समस्याओं को सीधे सुनना, सुझाव लेना और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। इस कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कार्यक्रम का आयोजन बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक हो। जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश भर की स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण हर जिले के सभी सरकारी स्कूलों तक किया जाएगा ताकि राज्य की हर स्कूल प्रबंधन समिति इस पहल का हिस्सा बन सके। सबसे खास बात यह है कि हर जिले से एक सरकारी स्कूल का चयन किया जाएगा जिसकी स्कूल प्रबंधन समिति मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत करेगी। इस दौरान समिति के सदस्य अपने स्कूल की समस्याएं, सुझाव और अनुभव मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे। वहीं प्रदेश की बाकी सभी स्कूल प्रबंधन समितियां ऑनलाइन माध्यम से संवाद को देखेगी और उससे जुड़ेगी। सरकार का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों की भागीदारी बढ़ेगी। इसी सोच के साथ इस संवाद कार्यक्रम की योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयकों को सौंपी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय पर पूरी करें। साथ ही डीपीसी कार्यालय कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या का पूरा विवरण शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा जिस स्कूल का चयन मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के लिए किया जाएगा उसकी स्कूल प्रबंधन समिति के साथ पहले से बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सदस्यों को कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा, संवाद की प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से सरकार और स्कूलों के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। इससे स्कूलों की वास्तविक जरूरतें और चुनौतियों को समझने में आसानी होगी। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बेहतर निर्णय लिया जा सकेगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय भूमिका दी जाती है तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसएमसी में अभिभावक, स्थानीय प्रतिनिधि और समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं जो स्कूल की वास्तविक स्थिति से अच्छी तरह परिचित रहते हैं। अब सभी की नजर 19 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम पर है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्कूल प्रबंधन समितियों से क्या संदेश साझा करते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा होती है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आगे क्या नई पहल सामने आती है। फिलहाल इतना तय है कि हरियाणा सरकार की ये पहल शिक्षा क्षेत्र में जन भागीदारी बढ़ाने और सरकारी स्कूलों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब से आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 2800 नए राशन डिपो शुरू करने के लिए लाइसेंस बांटे हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। अब लोगों को राशन लेने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा और लंबी लाइनों में भी कम समय लगाना होगा। मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये सिर्फ एक लाइसेंस नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने नए डिपो संचालकों से कहा कि वे हर जरूरतमंद के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आए, खास करके बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों की मदद को अपनी प्राथमिकता बनाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले राशन डिपो देने में अक्सर सिफारिश और राजनीति चलती थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से गई है। इस बार इंटरव्यू के आधार पर योग्य लोगों का चयन किया गया है ताकि हर वर्ग के लोगों को मौका मिल सके। सरकार के मुताबिक नए लाइसेंसी और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, दिव्यांग और दंगा पीड़ित परिवारों
की भी जगह दी गई है। यानी सरकार ने कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग को बराबर का मौका मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और मेरी रसोई राशन किट दे रही है। इन किटों में दाल, मसाले और रोजमर्रा की जरूरत का सामान शामिल है। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि राज्य में कोई भी परिवार भूखा न रहे। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की योजना है कि हर गांव और हर शहर के पास राशन डिपो खोले जाए ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही राशन मिल सके और उन्हें ज्यादा परेशानी न हो। अपने भाषण में भगवंत मान ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की बजाय राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि उनकी सरकार सिर्फ जनता के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सरकार की दूसरी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब से शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स की वजह से सड़क हादसों में होने वाली मौतों में काफी कमी आई है। इसके अलावा नहरों के पानी का इस्तेमाल भी पहले से ज्यादा हो रहा है, जिससे किसानों की भूजल पर निर्भरता कम हो रही है। अपने संबोधन के आखिर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला जनता की भलाई के लिए लिया जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता के पैसों का सही इस्तेमाल कर रही है और पंजाब को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करती रहेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2800 नए राशन डिपो खुलने के बाद लाखों लोगों को अपने घर के पास ही आसानी से राशन मिलेगा, जिससे उनका समय भी बचेगा, रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान होगी।